हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो मैं आपका साथी आपकी सेवा में प्रेजेंट हूँ और बहुत ही गजब मस्त, बिल्कुल आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ, जो कि केस स्टडी से है। और सुनो, 2024 में ही पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। ओके, देखिएगा क्या है केस स्टडी। मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वोमेन इन द शॉटपुट डिसिप्लिन। ठीक है मतलब ये कहा है, मनप्रीत कौर का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, नाम है ये। मनप्रीत कौर जो है वो नेशनल रिकॉर्ड धारक है। नेशनल रिकॉर्ड कहने का मतलब उसने नेशनल रिकॉर्ड बना रखा है ना, महिलाओं की श्रेणी में। किस गेम में? शॉटपुट। शॉटपुट जो फेंकते हैं ऐसे, जानते हो शॉटपुट क्या होता है? ठीक है, मतलब जो लोहे का गोला सा होता है, ठीक है, आयरन का जो मतलब स्फीयर होता है, उसे उसे फेंकते हैं। ठीक है, ऐसे तो उसे शॉटपुट बोलते हैं। तो मनप्रीत कौर जो है वो नेशनल रिकॉर्ड धारक है। ठीक है, उसने नेशनल खेल रखा है, जीत रखा है, मतलब ये समझिए आप। ठीक है, किस गेम में? शॉटपुट में, महिला श्रेणी में। आगे चलते हैं। हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर at the Asian Grand Prix in 2017 is the biggest distance for an Indian female athlete। बात समझ में आई कुछ? ठीक है, जो मनप्रीत कौर है उसकी सबसे जो जो उसका सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है वो कितना है? 18.86 मीटर, है ना। 18.86 मीटर, ये उसका हाईएस्ट, ये उसकी हाईएस्ट डिस्टेंस है। किसकी? मनप्रीत कौर की ये हाईएस्ट डिस्टेंस है। कहने का मतलब उसने सबसे ज्यादा जो दूरी, मतलब सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस कवर कर रखी है शॉटपुट में। ठीक है, वो कितनी है? 18.86 मीटर। ठीक है मतलब जब उसने शॉटपुट जो फेंकी है तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक उसने जो शॉटपुट फेंकी है, ठीक है, वो कितनी है? 18.86 मीटर। कहां पर फेंकी थी? एशियन ग्रांड प्रिक्स में। ठीक है, एशियन गेम जो हुए थे वहां पर। कब? 2017 में। ठीक है, तो ये उसकी बिगेस्ट डिस्टेंस है। और किस में है? इंडियन फीमेल एथलीट, जो इंडियन में फीमेल एथलीट। ठीक है ना, मेल की बात नहीं हो रही है, इंडियन फीमेल की बात हो रही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल। ठीक है, संजीथा इज डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड इन ओलंपिक्स वन डे। ठीक है, एक और नाम जुड़ चुका है यहां पर, देखो, संजीथा। एक और नाम जुड़ चुका है यहां पर, संजीथा। ठीक है, जब संजीथा ने देखा कि यार हरमनप्रीत ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया है। ठीक है, आप भी देखते होंगे, आप भी किसी से इंस्पायर होंगे लाइफ में। ठीक है, किसी से इंस्पायर होते हो या नहीं? ठीक है, या कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कोई कितना ही कुछ भी कर रहा है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता क्या? पढ़ता तो होगा ना। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ता तो सच मानिए आप इंसान नहीं हो फिर। ठीक है, फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कुछ बहुत बेहतर कर रहा है तो वहां से हमें मतलब जो है इंस्पायर होना चाहिए, और हमें भी कुछ करने का प्रयास करना चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर को देखकर, ठीक है, इसका रिकॉर्ड जब इसने नेशनल जीता है हरमनप्रीत कौर ने, है ना, शॉटपुट में, तो इसको देखकर एक लड़की थी संजीथा नाम की। ठीक है, उसने क्या किया? कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल। ठीक है, संजीथा ने हरमनप्रीत को अपना रोल मॉडल मान लिया है। ठीक है, रोल मॉडल का मतलब समझते हो आप? ठीक है, कि मैं भी इनके जैसा बनने का प्रयास करूंगा। ठीक है, किसी को आदर्श मान लेते हैं, किसी को रोल मॉडल मान लेते हैं। जैसे कि बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे बंदे हैं, ठीक है, जो विराट कोहली को अपना रोल मॉडल मानते हैं, रोनाल्डो को मानते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी हमें पसंद हो, मतलब ठीक है, जिसके जैसा हम बनने का प्रयास करें, ठीक है, उसे रोल मॉडल बोलते हैं। तो संजीथा नाम की एक लड़की ने किसको रोल मॉडल माना है? हरमनप्रीत कौर को। और क्या उसने प्रयास किया है? इनको रोल मॉडल मानकर उन्होंने डिटरमाइन किया है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड जीतूंगी। ठीक है, इस बात पर उन्होंने डिटरमाइन किया है ये बात। ठीक है, संजीथा ने ये मतलब
डिसीजन लिया है समझो, ठीक है, कि मैं भी ओलंपिक में क्या जीतूंगी, गोल्ड जीतूंगी। बात समझ में आई? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.56 मीटर ओनली। बात समझ में आई कुछ? अरे माजरा क्या है भाई साहब? हाँ जी, अरे क्या माजरा है? ठीक है, देखिए संजीथा ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है गोल्ड जीतने का। भाई साहब, गोल्ड मामूली बात नहीं है जीतना, किसी भी गेम में, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ का पसीना यहाँ लाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके बात बनती है, तो तब जाके गोल्ड मिलता है। तो संजीथा ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब ले लिया तो ले लिया, ठीक है, मैं हिम्मत मानता हूँ इनकी, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनकी जो पहली थ्रो है, देखिए यहाँ, इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.56 मीटर ओनली। संजीथा ने जब स्टार्ट किया शॉर्ट पुट खेलना, तो जब उनकी पहली थ्रो थी, जो उन्होंने पहली थ्रो मारी, वो केवल कितनी थी? 7.56 मीटर की है, ठीक है। तो बहुत कम है, देखना कहाँ ये और कहाँ ये, ठीक है, देखना कितना डिस्टेंस है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल, बीइंग एन एथलीट इन स्कूल, स्कूल में एथलीट के तरह उन्होंने, मतलब, ठीक है, बीइंग एन एथलीट इन स्कूल, तो उन्होंने स्कूल में क्या है, क्योंकि स्कूल में गेम होते हैं, स्कूल में गेम होते हैं, तो उनमें एथलीट में शामिल हो चुकी हैं वो, समझिएगा, ठीक है। आगे, सी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, ठीक है भाई साहब, ठीक है, जबरदस्त मेहनत शुरू कर दी है संजीथा जी ने। क्या कि स्कूल में एथलीट में पार्टिसिपेट कर लिया है, और सुबह और शाम दोनों टाइम दबा कर प्रैक्टिस चल रही है भाई साहब, दबा के पसीना बहाया जा रहा है, तो अब सफलता तो जरूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। सी रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है, सुबह भी और शाम भी। वॉज एबल टू इम्प्रूव द डिस्टेंस बाई 9 सेंटीमीटर एवरी वीक, ठीक है, 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो उन्होंने गोल बनाया है, जिसके जैसा बनने का प्रयास किया है, उसको करने के लिए, है ना, ऐसा बनने के लिए उन्होंने क्या किया है, ठीक है, हर वीक जो उनकी मतलब थ्रो है, उसकी जो डिस्टेंस है हर वीक बढ़ाती हैं वो, हर वीक कितना इंप्रूव कर रही हैं, 9 सेंटीमीटर। मान के चलिए, जैसे कि, है ना, पहले दिन उन्होंने 7 मीटर, जो उनकी थ्रो थी वो 7 मीटर थी, वैसे इतनी है, लेकिन मान लेते हैं, चलो यही है, ठीक है, 7.56 मीटर ये पहली थ्रो थी उनकी। अब एक वीक में उनकी थ्रो 9 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, फिर अगले वीक में फिर 9 बढ़ेगी, फिर 9, ठीक है। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, वो हर वीक 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को बढ़ा रही हैं, ठीक है, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज, ठीक है, इसी दौरान एक कैंप लगा हुआ है, स्पेशल कैंप लगा हुआ है, कितने दिनों के लिए है वो? 15 दिनों के लिए है, ठीक है, कितने दिनों के लिए है? 15 दिनों के लिए एक कैंप लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, सी स्टार्टेड विद 40 थ्रोज, तो 15 दिन का कैंप लगा है, गेम का ही होगा, सीधी बात है, स्पेशल कैंप है, उसमें गेम ही कराए जा रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट तो जरूर किया होगा। तो वहां पर ये क्या करती हैं? सी स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है विद 40 थ्रो, ठीक है, कितनी थ्रो से स्टार्ट किया? 40 थ्रो से, है ना। एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाई 12 टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोसेस। बात समझ में आई कुछ? जो स्पेशल कैंप लग रहा है 15 दिनों का, उसमें पार्टिसिपेट किया है और स्टार्ट कर दिया है अपनी थ्रो को, और पहले ही दिन कितनी थ्रो फेंकी उन्होंने? 40 थ्रो, प्रैक्टिस के तौर पर। कितनी? प्रैक्टिस के तौर पर, पहले ही दिन। 15 दिनों का कैंप है, उन्होंने सोचा है कि यार ये 15 दिन ही मेरे मायने रखेंगे जीवन के, मैं फुल एफर्ट लगाऊंगी अपना, ताकि अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाऊँ। तो उन्होंने क्या किया है? पहले ही दिन कितनी थ्रो करी उन्होंने? 40 थ्रो, ठीक है, सुबह शाम प्रैक्टिस करती हैं, मतलब एक दिन में उन्होंने कितनी थ्रो फेंकी? 40, ठीक है, और फिर हर दिन कितनी बढ़ाती हैं? 12,
हर दिन कितनी बढ़ाती हैं 12। मान के चलो पहले दिन कितनी थ्रो थी 40, नेक्स्ट डे कौन कितनी होंगी 40 प्लस 12 52, फिर नेक्स्ट डे कितनी होंगी 52 प्लस 12 64, ऐसे करके बढ़ाती जा रही हैं वो, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा थ्रो बढ़ेंगी, जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना ही वो अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगी। समझ रहे हो आप, जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, समझिए सफलता के उतने ही आप नज़दीक पहुंचते चले जाते हो, ठीक है। चलिए, तो ये केस स्टडी जो थी, यहाँ तक ये जो कहानी थी वो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ आपके बिल्कुल क्लियर है, ये क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर ये आपके क्लियर है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये कहानी होती है, यहीं से क्वेश्चन का आंसर हमें बताना होता है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करेंगे और फटाफट आंसर आएंगे, फटाफट। जितना टाइम इसको एक्सप्लेन करने में लगा है, उससे आधा टाइम इसको सोल्व करने में लगेगा, जो ये जितने भी पार्ट है, ठीक है। आप देखिएगा, बस फटाफट से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट क्या है देखिएगा, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, हाउ मैनी थ्रोज संजीथा प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे। ये पूछा है, संजीथा जी प्रैक्टिस कर रही हैं, 15 दिनों के कैंप में वो जा चुकी हैं, ठीक है, हर दिन बढ़ा रही हैं अपनी थ्रो को। तो ये पूछा है संजीथा 11वें दिन कितनी थ्रो करेगी, कितनी थ्रो फेंकेगी, मतलब समझ में बात आई, ठीक है। संजीथा 11वें दिन कितनी थ्रो होंगी संजीथा की, ये बतानी है, ठीक है। चलिए देखिएगा फर्स्ट पार्ट, इसका मतलब आपको A11 की वैल्यू बतानी है, A11 की वैल्यू, ठीक है, कि 11वें दिन संजीता की कितनी थ्रो थी, है ना। अच्छा, A11 बताना है, तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, A प्लस 10D होगा। क्या होगा, A प्लस 10D। A11 का फॉर्मूला A प्लस 10D। A क्या है, फर्स्ट टर्म। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ थ्रो की बात चल रही है, ठीक है, कितने थ्रो फेंकी थी संजीथा ने जब इस कैंप को ज्वाइन किया, तो कितनी, पहले दिन कितनी थ्रो फेंकी थी 40। तो ये किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, ये A की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, ये A की, ठीक है। तो यहाँ A के प्लेस पर क्या रखोगे आप, 40 रखोगे, प्लस 10 इंटू D। पहले दिन कितनी थ्रो थी उनकी 40, अगले दिन कितनी 12 प्लस करना है ना, 12 हर बार 12, ठीक है। हर दिन कितनी बढ़ा रही हैं वो अपनी थ्रो 12, तो हर दिन 12 बढ़ाती है, इसका मतलब वो क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। तो वो क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, तो देखो प्लस और मल्टीप्लाई, तो प्लस और मल्टीप्लाई हो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो 12 धाई 120, 120 और 40 क्या हो जाएंगे 160, 160। बात समझ में आई, इसका मतलब संजीथा ने 11वें दिन कितनी थ्रो की होंगी 160 थ्रो की होंगी। क्या बात है भाई साहब, क्लैपिंग कर देना इनके नाम के लिए, तो ठीक है, ये जरूर गोल्ड जीतने वाली हैं आप, ठीक है। देखिएगा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट वुड बी संजीथाज थ्रोज डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। बात समझ में आई। ये पूछा है, संजीथा लगातार थ्रो कर रही हैं, ठीक है, तो वो अपनी डिस्टेंस भी देखती होंगी, ऐसा तो है नहीं वैसी थ्रो फेंक दी और बात खत्म, ठीक है, और दांत दिखा दी और वापस आ गई। बताइए आप कैसा है, अगर आप भी शॉर्ट पुट मान के चलो, आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो, मान के चलो आप जेवलिन फेंकते हो, समझ मान लीजिए, ठीक है, तो ऐसे, तो आप ऐसे ही फेंकोगे बस और ही ऐसे करके आ जाओगे क्या, ऐसे आ जाओगे क्या, बताइए आप नहीं आओगे भाई। देखोगे यार कितनी डिस्टेंस कवर करी है मैंने, मैं जो डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, देखोगे ना, देखोगे, देखते हैं, सब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, कुछ भी जहां भी जो भी काम कर रहा हूँ उसमें देखता हूँ मैं भी, मेरा इंप्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो यार फिर क्या फायदा, इंप्रूवमेंट आना चाहिए, है ना। तो वही सिस्टम यहाँ पर है, क्या है, क्या पूछा है, व्हाट वुड बी संजीथाज थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। मतलब संजीथा के बारे में हमें क्या बताना है कि 6 सप्ताह के लास्ट में जो छठा वीक है ना, 6th वीक जो है उसके लास्ट में, है ना, उसकी जो थ्रो की डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ठीक है, थ्रो की डिस्टेंस कितनी होगी। इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, आपसे A6 पूछा है, जो कि क्या होगा A प्लस 5D होगा। क्या पूछा है आपसे A6, ठीक है, ये पूछा है 6th वीक के लास्ट में, है ना, मतलब 6 वीक के लास्ट में उसकी जो थ्रो है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, कितने मीटर होगी, ठीक है। तो अब हमारी बात सुन लीजिए।
उसकी पहली थ्रो कितनी थी भाई साहब, ठीक है, उसकी पहली थ्रो कितनी थी, यहां देखिए 7.56 मीटर, ठीक है, ये पहली थ्रो थी उसकी, है ना, और हर वीक वो कितनी बढ़ा रही है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, पहली थ्रो उसकी 7.56 मीटर थी और हर वीक 9 सेंटीमीटर अपनी थ्रो बढ़ा रही है। तो आपको बताना है छठवें वीक में, ठीक है, छठवें वीक में, 6th वीक के लास्ट में, मतलब 6th वीक में उसकी थ्रो कितनी डिस्टेंस होगी थ्रो की, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर ए के प्लेस पर आप 40 नहीं लोगे, डी के प्लेस पर आप 12 नहीं लोगे, पता है क्यों? क्योंकि ये जो है 40 और 12 ये डिस्टेंस नहीं है, ये नंबर ऑफ थ्रोज हैं। क्या है ये? नंबर ऑफ थ्रोज। तो ये नहीं लेने हैं हमें, इस बार क्या लेनी है, डिस्टेंस, ठीक है। तो ए जो है फर्स्ट डिस्टेंस कितनी थी उसकी, 7.56, तो रख दीजिए यहां पर 7.56 7.56 +5 इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना है भाई साहब, हर वीक में वो कितना इंप्रूव करती है, 9 सेंटीमीटर, हर वीक में जो थ्रो है उसको कितना इंप्रूव कर रही है, 9 सेंटीमीटर। तो ये डी होगा आपका, क्या होगा, डी, 9 की मल्टीप्लाई करिए। लेकिन एक सिस्टम ये है एक लॉजिक जरूर देखें यहां पर, ये जो पहली थ्रो की डिस्टेंस है ये मीटर में है, ये रहा, है ना, और ये जो है ये सेंटीमीटर में है। तो भाई यहाँ गड़बड़ है, आप यूनिट सेम करोगे, या तो सेंटीमीटर ही होनी चाहिए या फिर मीटर ही होनी चाहिए, तो यूनिट जरूर सेम करनी है। क्लियर है मेरी बात? तो हमने क्या कर लिया है, मीटर ही कर लिया है। क्या कर लिया है? मीटर कर लिया है। तो ये क्या था, मीटर, और 9 सेंटीमीटर को भी मीटर बना लिया है। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, और जब 9 में आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है बात, है ना? हाँ जी, है ना। चलिए अब करिए कैलकुलेशन। ये आ जाएगा आपका 7.56 प्लस 7.56 प्लस 5 9 जा 45, 0.45, है ना। ये आ गया है। अब दोनों को प्लस करके बता दीजिए, ठीक है। 6 और 5 11, 1 हासिल 1, ठीक है। 5 4 9 और 1 10, ये 0 हासिल 1, 7 और 1 8। कोई दिक्कत? क्या आ गया है, 801। अब क्योंकि डेसिमल भी तो लगाना है, डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है डेसिमल, 2 डिजिट के बाद। तो आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो 8.01 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा, 8.01 मीटर। इसका मतलब, ठीक है, 6th वीक में उसकी जो थ्रो की डिस्टेंस है वो कितनी हो चुकी है, 8.01 मीटर, 8.01 मीटर। क्लियर है? ठीक है, चलें थर्ड पार्ट पर। ओके, देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर, ठीक है। ये कहा है वो इतने डिस्टेंस की थ्रो को अचीव करने के लिए कितने वीक लेगी, ये समझिए आप, ठीक है। टाइम बताना है आपको, ठीक है, मतलब कितने वीक में, ठीक है, कितने वीक में, है ना। या फिर ये बताए व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ इतने, मतलब ये कहा है कि वो कौन से सप्ताह में, है ना, इतने मीटर थ्रो करेगी। बात समझ में आई? कौन से सप्ताह में इतने मीटर थ्रो करेगी, ठीक है, ये पूछा है। आप ये समझो, आप टाइम पूछा है, तो हमें नहीं पता है कौन से सप्ताह में वे इतने मीटर थ्रो करेंगी, तो हम क्या मान लेते हैं, एन वे, ठीक है, मान लेते हैं nth वीक में, nth वीक में वो इतनी मीटर की थ्रो करेंगी, ठीक है। चलिए देखिए थर्ड पार्ट क्या पूछा है, कौन से में, an इक्वल्स टू क्या होता है, a + n - 1 × d।
ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है भाई साहब 11.16, ठीक है। ए एन क्या है 11.16, तो ए एन के प्लेस पर यही रखना है आपको 11.16, ठीक है। ए एन के प्लेस पर क्या रखोगे 11.16, ठीक है। क्या माना था हमने nth वीक में, क्या माना था nth वीक में जो उसकी डिस्टेंस है वो इतनी हो जाएगी। तो ए एन के प्लेस पर ये रख दिया है। ए के प्लेस पर क्या रखोगे, यही रखोगे 7.56, 7.56 प्लस एन माइनस वन इंटू डी के प्लेस पे क्या रखोगे 0.09। कोई दिक्कत भाई साहब, ए वही है 7.56 और डी भी वही है 0.09, ठीक है। बस आपको एन की वैल्यू बतानी है और ए एन के प्लेस पे ये है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, है ना। चलिए ये क्या है, इसमें से पहले इसको माइनस कर दिए थे, पहले इसमें से इसको माइनस कर देते हैं इधर लाके, ठीक है। करिएगा तो क्या हो जाएगा ये, है ना। देखो 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा 0, और 11 माइनस 5 क्या आ जाएगा 6, और यहाँ क्या बचेगा 3, ये आ गया है 3.60, 3.60 है ना। 6 माइनस 6 0, 11 माइनस 5 6, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत। इस हमने इसको इधर लाके घटा दिया है इक्वल टू, अब इसकी ये क्या है यहाँ n माइनस 1 इंटू 0.09, ठीक। कैलकुलेशन करते हैं सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को कर देते हैं ख़त्म और इस पॉइंट को भी कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। तो इधर क्या बचा आपका 360, और ये क्या है n माइनस 1, और इनटू में क्या बचा 9, इनटू में क्या बचा 9, है ना। अब 9 से इसको जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार कट जाएगा ये 40, कितनी बार चले जाएगा 40 बार, है ना। 40 बार ये कट जाएगा आपका, और इधर क्या बचा आपका 9n माइनस 1। तो आपको n की वैल्यू बतानी है, n की, तो क्या हो जाएगी n की वैल्यू 41, क्योंकि 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसका मतलब है ना जो 41वां वीक आएगा, ठीक है, 41वां वीक, है ना, 41वें वीक में उनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो पाएगी थ्रो की 11.16 मीटर, क्लियर, ठीक है। अब आपका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ये रहा, इसको देखते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट, ये पार्ट आपके क्लियर होंगे बिल्कुल, ऐसी हमें आशा है, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम हैं यार, चिंता करनी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। फिर कमेंट कर देना बस एक बार, फिर वीडियो बना देंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। आपके लिए ही तो आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो फिर इस चैनल पर आने का हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। आप ही की सेवा में हैं, आप ही की सेवा में रहे हैं, आगे भी रहेंगे, ठीक है। चलिएगा देखते हैं ये क्या है। हाउ मैनी थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, क्या बोला है। ये बोला है हाउ मैनी थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, मतलब ये पूछा है उसने जो 15 डेज का स्पेशल कैंप ज्वाइन किया है, किसने, संजीथा ने, ठीक है। 15 दिनों का स्पेशल कैंप लगा है और उसने, संजीथा ने उसको ज्वाइन किया है, और वहां लगातार दबा के प्रैक्टिस चल रही है उसकी, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, ठीक है। तो ये बताना है कि टोटल, है ना, जब टोटल जो 15 दिन का ये कैंप लगा है तो ये 15 दिन में कितनी थ्रो करेगी, उनकी संख्या बतानी है, नंबर बताने, नंबर ऑफ थ्रोज बताने, नंबर ऑफ थ्रो बताने कि 15 दिन में कितने होंगे, ठीक है। चलिए टोटल नंबर ऑफ थ्रो बताने हैं, तो फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिएगा क्या बताना है आपको,
आपको बताना है S15। क्या बताना है? S15, क्योंकि आपको टोटल थ्रो बतानी है। टोटल 15 डेज में टोटल उसने कितनी थ्रो की, इसका मतलब सम बताना है। 15 टर्म्स मतलब 15 टर्म्स का सम बताना है, ये समझिए, है ना। तो क्या होगा? S15 इक्वल्स टू 15/2 है ना। Sn बराबर n/2 2a। 2a क्या होगा? अब ध्यान रखना, यहाँ क्या ले रहे हैं हम? नंबर ऑफ थ्रोज की बात चल रही है, डिस्टेंस की बात नहीं है। तो अब आप डिस्टेंस नहीं लोगे, अब नंबर ऑफ थ्रोज लोगे, ठीक है। तो उसने स्टार्टिंग में कितनी थ्रो डाली थी? 40, ठीक है। स्टार्टिंग में कितनी थ्रो डाली थी? 40। n/2 2a प्लस यहाँ 15 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 14 इंटू डी। हर वीक हर डे कितने थ्रो बढ़ाई थी? 12, तो डी की वैल्यू हो गई है 12। बात क्लियर है? ठीक है भाई। 15 दिन है तो n के प्लेस पे 15 रख दिया, a के प्लेस पे 40 रख दिया और d के प्लेस पे 12 रख दिया, क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब फटाफट कैलकुलेशन करिए और आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिएगा 15/2, 15/2 40 दूनी 80 प्लस, है ना, 12 चौक 48, 4 12 कम 12 और 4 16, ये हो गया है। तो क्या हो जाएगा? ये 15/2, 15/2। इन दोनों को प्लस करिए, 8 8 8 6 14 1 248 आ गया। क्या आ गया? 248। 8 है ना, क्योंकि 8 8 6 14 1 2 है ना। अब 2 से तो कट ही जाएगा, ये 2 से तो ही कट ही जाएगा, है ना। 2 2 1 कम 2 दूनी और 2 चौका, ठीक है। 124 बार चला गया है। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 15 इंटू 124। 15 इंटू 124 ये फाइनल आंसर होगा। जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30, 6 15 कम 15 और 3 18, ठीक है। ये आ गया है भाई साहब। क्लियर है बात? हाँ जी, हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है। तो उसने पूरे 15 दिनों में कितनी थ्रो की हैं? 1860। भाई वाह, 1860 काफ़ी की है भाई साहब। बहुत प्रैक्टिस, बड़ी मेहनत कर रही हैं संजीथा जी, ठीक है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इनकी जो विषय है उसे जरूर पूरी करें, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही है। जो मेहनत कर रहा है उसकी इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पार्ट, चारों पार्ट थे। फर्स्ट का आंसर ये रहा, सेकंड का आंसर ये रहा, थर्ड का आंसर ये रहा और फोर्थ का आंसर ये रहा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरे आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? नोट आप करते रहेंगे, ठीक है। ओके, चलिए तो कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट है कि जैसी ये आपने समझी है, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, चलिए।